यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू क्लास 9th वालों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे हम टू वेरिएबल्स की। तो पहले आप मुझे बताइए, आपने चैप्टर 3 तक कंटिन्यूसली क्लासेस देख ली है ना? यस। अब हम चैप्टर 4 की स्टार्टिंग से और डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, देखना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सर लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? तो ध्यान से समझना, नाम से क्लियर है। इक्वेशन लिख रहा है, इक्वेशन मतलब कोई क्या होगी, इक्वेशन होगा, कोई भी एक इक्वेशन होगा जिसको हम इक्वल्स करके लिखते हैं, वो होता है कोई भी इक्वेशन होता है। अब लीनियर वर्ड क्या होता है, आपको मैंने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ाया था। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ाया था, याद करो। लीनियर मीन्स होता है जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी क्या हो, डिग्री क्या हो, 1। दैट मीन्स दैट इज लीनियर। डिग्री 2 होती है तो वो होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। डिग्री 3 होती है तो वो क्या होता है आपका क्यूबिक। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी डिग्री सर, किसकी डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है आपकी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। समझ में आया? जो वेरिएबल जो होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, उसकी डिग्री जो होती है, वो उसकी डिग्री होती है वो 1 होनी चाहिए, तो वो लीनियर होगा। समझ में आया? लेकिन उसमें वेरिएबल कितने हैं? 2। अब बात आती है कि ये वेरिएबल क्या होता है, और ये वेरिएबल मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स था उसके अंदर भी अच्छे से बताया था। तो इधर सुनना, वेरिएबल्स ऐसा नंबर जो अपना क्या करे, अपनी वैल्यू हमेशा चेंज करे, यानी ये चेंजेबल होता है, यानी इट कैन बी चेंज। ये क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। और द वैल्यू इज नॉट फिक्स, इसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कोई भी वैल्यू नॉट फिक्स्ड वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती। यानी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये हमेशा यही रहेंगे, कांस्टेंट इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी ये वेराई करता है, ये क्या करता है? वेरी करता है बहुत सारी वैल्यूज के लिए। तो ये होता है आपका वेरिएबल। एग्जांपल के लिए मैंने बताया थे आपको, वो एक्स वाई जेड हो गया, ए हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, बी हो गया, बहुत सारे, यानी ए से जेड तक के सारे लेटर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। क्योंकि एक्स की वैल्यू तो एनी टाइम कभी भी कुछ भी हो सकती है। कभी हम देखते हैं एक्स की वैल्यू 2 आती है, कभी 5 आती है, कभी 6 आती है। तो इसमें क्या करेंगे, कोई 2 वेरिएबल्स होंगे, मैंने सपोज कर लिया जनरल फॉर्म में, एक एक्स और एक वाई। वो 2 वेरिएबल्स मिलके एक क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। और किस टाइप की इक्वेशन बनाएंगे? लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी एक लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें x और y मैंने मान लिया 2 क्या है? वेरिएबल्स हैं। और वो 2 वेरिएबल जो हैं उनकी डिग्री 1 होगी, यानी सिर्फ वो एक्स वाई रहेंगे, सिर्फ एक्स वाई रहेंगे। और वो एक इक्वेशन की फॉर्म में होंगे, एक इक्वेशन की फॉर्म में होंगे, एक समीकरण की फॉर्म में होंगे। जैसे मैंने लिखा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये क्या लीनियर इक्वेशन है? यस, इट इज लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स की है ये? 2 वेरिएबल्स। इतनी बात क्लियर है? मैंने क्या बोला? ये लीनियर इक्वेशन क्योंकि इक्वल की फॉर्म में है, और लीनियर है क्योंकि इसमें x और y की डिग्री कितनी है? 1। कुछ नहीं है तो 1 पावर होगी ना, कुछ नहीं है तो 1 पावर मानेंगे। और 2 वेरिएबल्स इसमें, एक x और एक y है। अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मुझे बताना क्या वो लीनियर इक्वेशन है। मैंने लिखा t प्लस डब्लू माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, दिस वन इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ t एंड w, where our 2 variables are t and w. 2 variables, one variable is t, second variable is w, so it is the linear equation because of degree is 1. दोनों की डिग्री क्या है? 1 है। अब मैंने मान के चलो कोई इक्वेशन ऐसे लिख दिया, क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल्स का? 2 वेरिएबल्स तो हैं लेकिन ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 और y की पावर 3 है। बट इसलिए ये क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, लीनियर इक्वेशन होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है। क्या नेसेसरी कंडीशन? इतनी बात क्लियर है? ये हो गई लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। अब नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि पहले मैं लिखता हूँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। किसकी? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स की। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना लीनियर इक्वेशन को लिखने की, वो ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू
0, या आप ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी भी लिख सकते हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि एक व्यापक रूप, या मैं कह सकता हूँ जनरल फॉर्म, हम इसको भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दूँ या मैं बोल दूँ इसको जनरल फॉर्म बोल दूँ, क्या बोल दूँ मैं? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसको मैं एक बड़े लेवल पे लिखना चाह रहा हूँ, मतलब कि एक बिग लेवल पे, यानी इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। अब मुझे बताओ ए एंड बी क्या होंगे? ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ए और बी कभी भी 0 नहीं होंगे। अब आप पूछोगे क्यों? इधर देखो, इसलिए बच्चा पार्टी, जब मैं ए की जगह और बी की जगह अगर 0 लिख दूंगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल 0, यानी सी इक्वल 0, इट इज़ द कॉन्स्टेंट नंबर। समझ आया? समझ आया? मैंने क्या लिखा? ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं ए और बी की जगह 0 लिखूंगा तो ये तो दोनों टर्म ही 0 हो जाएंगे, फिर तो हमारे पास वेरिएबल ही नहीं बचेगा। तो क्या ये टू वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन बनेगा? नो। अगर मैं ए को भी 0 लिखूंगा तो मेरे पास समीकरण बनेगा, इक्वेशन बनेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कैसी इक्वेशन है? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ना लीनियर तो है, क्योंकि एक्स की डिग्री 1 है, लेकिन ये 1 वेरिएबल का है। कितने वेरिएबल का है? 1 का। 1 वेरिएबल का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल आ रहा है, और एक वेरिएबल तो 0 हो गया ना, इसलिए ए और बी दोनों क्या होंगे? नॉट इक्वल टू 0 होंगे। अगला ए क्या है? मुझे बताओ ए क्या है? आपको मैंने अच्छे से बताया था। व्हाट इज द ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो एक्स के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वी इज द कोफिशिएंट ऑफ y, दिख रहा है, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म बिकॉज ऑफ बोथ आर टर्म। इसमें 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है, ठीक है ना? आगे, क्योंकि 3 टर्म्स पे ट्राइनोमियल हो जाता है। देखो वो चीज़ें भी याद रखो, प्रीवियस चीज़ें जो थी वो थोड़ी थोड़ी काम में आती। तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, इसकी मैंने बात कर ली। अब एक छोटी सी चीज़ की और मैं बात करूँगा आपसे, एक और चीज़ की मैं आपसे बात करूँगा इसी इक्वेशन के अंदर बात करूँगा मैं एक्स एंड वाई की। मुझे बताओ इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है? इसको मैं स्टार लगा देता हूँ एक्स एंड वाई के लिए। मुझे बताइए, मैंने पॉलिनोमियल भी बताया आपको, और आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जल्दी बताओ। मुझे बताओ एक्स और वाई की कंडीशन क्या है? इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मुझे एक बात बता दो, इज इट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? इज इट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? यस और नो? देखो इधर, आप बोलोगे कि सर ये लीनियर इक्वेशन है, बट मैं बोल रहा हूँ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? बार थोड़ा सा सोचो, क्या मैं इस x को जब अच्छे से लिखूंगा तो मैं x को x की पावर -1 लिख दूंगा, क्योंकि नीचे x की पावर 1 है। यस, प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये इक्वेशन लीनियर है? नो, क्योंकि x की डिग्री हम क्या बोलते हैं? 1 होनी चाहिए, लेकिन ये तो x की डिग्री -1 हो रही है, और माइनस नेगेटिव पावर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैंने आपको जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो एक चीज़ बताई थी, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है, पॉलिनोमियल होता है इफ द पावर या डिग्री, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, पावर या लिख दूँ या डिग्री लिख दूँ, डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? मस्ट बी लगा के लिख रहा हूँ, मस्ट बी अ होल नंबर। ये याद है क्या? एक्स और वाई की जो डिग्री है ना वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो गया? पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव इंटीजर को मैं पॉजिटिव जेड या पॉजिटिव आई लिख सकता हूँ ना, आई बोलते हैं आई फॉर इंटीजर, तो पॉजिटिव मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। पॉजिटिव आई का मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, या पॉजिटिव इंटीजर नंबर सारे होल होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 होते हैं, उसमें से नेगेटिव वाले नंबर को हटा दो। 0 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 0 क्या होता है? पॉजिटिव माना जाता है। बाकी हम बात करें तो 0 है नो साइन, ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, बट अगर हम नॉर्मली सोच के चले तो 0 को हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि उसका कोई साइन यूज नहीं होता है। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला? पॉजिटिव इंटीजर होता है एंड 0 इज ऑल्सो इंटीजर एंड होल नंबर। तो होल नंबर याद रखोगे ज़्यादा बेटर है, यानी होल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे थे एक्स की पावर -1। अब कोई बच्चा पार्टी बोल रहा होगा सर एक्स तो नीचे आ गया, ये तो होल नंबर ही है और 1 भी है। मैं कहूँगा कि एक्स हमेशा ऊपर होना चाहिए, तब कंपेयर करना।
एक्स हमेशा एक्स और वाई ऊपर होंगे तब कंपेयर करना, वरना आप देखते तो डायरेक्टली कहते सर होल नंबर का था, यहाँ भी एक्स होल नंबर है, यहाँ वाई भी होल नंबर है और आंसर सही है, यानी हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक और लिख रहा हूँ, मुझे वो बताना वो इक्वेशन जो है ये लिखी मैंने यहाँ पे, क्या ये जो है लीनियर इक्वेशन होगा टू वेरिएबल्स का? टू वेरिएबल्स का तो है ये, लेकिन लीनियर नहीं है, या ये मैं बोलूँ पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर 1/2 है, जबकि x क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, जबकि रूट के अंदर x लिखा है, मतलब इसको तो उसने इरेशनल डेसिमल नंबर बना दिया। समझ में आ गया? और एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, a एंड b आर रियल नंबर्स। a एंड b कैसे नंबर्स हैं? रियल का मतलब है a और b की वैल्यू कहीं से भी हो सकती है, यानी a और b पॉइंटों में भी हो सकते हैं, a और b रेशनल भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है ये, क्योंकि ये सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। ये सारे नंबर कैसे होते हैं? रियल। जो नंबर हमको दिखते हैं सारे नंबर रियल है। एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, आयोटा होता है। समझ में आया? तो ये पूरा एज इट इज लिख लीजिए। समझ में आ गया ना कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, वो एक लीनियर होता है जिसमें डिग्री 1 होती है, और टू वेरिएबल्स वाली बात करें तो टू वेरिएबल्स है। अब मुझे एक एग्जाम्पल बताओ, वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, कोई एक एग्जाम्पल मुझे दीजिए। क्वेश्चन मेरा यही है, गिव राइट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और मुझे कमेंट करो जल्दी आंसर। मैंने क्या बोला? राइट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने क्या बोला? वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। तो मुझे बताओ ये आंसर सही है क्या? ये देखो वन वेरिएबल का है और लीनियर भी है। आप बोलोगे सर सिर्फ y इक्वल टू 0, ये भी लीनियर है और वन वेरिएबल, जरूरी थोड़ी आप 5 लिखो, ये भी लीनियर इक्वेशन है। जल्दी से फटाफट से लिख लीजिए, लेकिन वन वेरिएबल के दोनों, फिर बोलोगे सर टू वेरिएबल। ये एग्जाम्पल आपके टू वेरिएबल्स के हैं, और ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा वन वेरिएबल का। अब मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे आप। एक क्वेश्चन करने वाला है, क्वेश्चन लिखना आप, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is twice of cost of a pen. Write a linear equation. Write a linear equation in two variables. Variables for this statement. ये मेरा क्वेश्चन है और आने के चांसेस कम है एग्जाम में, बट करते हैं। देखो इधर, क्या पता 1 मार्क्स में या एमसीक्यूज में पूछ ले। इधर देखो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ ही वन नोटबुक, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है, तो मैं पहले कोई कुछ ना कुछ मान लेता हूँ, दे नहीं रखा तो मैं लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो नोटबुक की कॉस्ट मैं क्या मान लूँ बच्चा पार्टी, मैं मान लूँ x रुपये, या सिर्फ x लिख दूँ मैं, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन, और मैं एक पेन की कॉस्ट भी मान लेता हूँ, मैं कॉस्ट ऑफ ए पेन भी मान लेता हूँ, और वो मैं मान लेता हूँ y है। मैंने मान लिया कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू y। मैंने मान लिया, कुछ भी मैं मान लेता, u भी मान लूँ, pq मान लूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स की, तो टू वेरिएबल्स हो गए, अब एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो मुझे क्या दे रखा है कि जो एक नोटबुक की कॉस्ट है ना, एज मतलब वो इक्वल है, एज मतलब इक्वल है ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, मतलब 2 के मल्टीप्लाई ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन। समझ में आया वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट हमेशा आपको ऐसे ही पढ़ना है, एज का मतलब इज इक्वल टू सोच लेना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन, 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई यानी ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन। समझ में आ रहा है क्या?
इतनी बात ओके क्या? अब तो समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? एक्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एन वी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? एक्स इक्वल टू 2 वाई। और अगर इसको मुझे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? एक्स माइनस का 2y इक्वल टू 0। क्योंकि जब मैं माइनस के 2y को इधर लेके आऊँगा, सॉरी 2y को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन। कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम? जल्दी इसको राइट करो, जल्दी इस क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 101% आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म also indicate the values of A, B and C। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 पे बार। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इधर देखना आप ध्यान से, मैंने क्या बोला? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन, लीनियर तो है ही है, ये दिख रहा है एक्स और वाई की डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल का भी इसमें वेरिएबल ही 2 है। ठीक है ना, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब मैं आपको अच्छे से बता चुका, कोई भी लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना, तो वो फॉर्म ये होता है। वो फॉर्म क्या होता है? ये फॉर्म का होता है। ये आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब आपको इसके साथ में इसको पहले तो इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इंडिकेट करना है, यानी वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी और वैल्यू ऑफ सी बताना है आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा, और ये हमारी एग्जाम में आता जरूर है एक बार। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, तो मुझे लग रहा है कि ए बी सी सारे इधर है, उधर 0 इक्वल होता है, तो मैं इसको बोलूँगा ब्रदर आप इधर आ जाओ, ये इधर आ जाएगा, ये ब्रदर इधर आ जाएंगे नंबर, तो ये माइनस के हो जाएंगे। अब मुझे एक चीज़ बता दो बस, कि ये मुझे बताओ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म का बन गया या नहीं बन गया। हो गया आंसर, हो गया आंसर। लेकिन उसने एक चीज़ और कही है, इंडिकेट, यानी पता करना है वैल्यू ए एंड बी एंड सी की। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग या फ्रॉम कंपेयरिंग, वाई कंपेयरिंग में कुछ भी लिख सकता हूँ। उसके बाद में क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -9.35 बार। और माइनस लेना जरूरी है, क्योंकि माइनस जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मैं इसको प्लस, यहाँ प्लस करके यहाँ ब्रैकेट में माइनस कर सकता हूँ, या मुझे पता है अगर माइनस आता है तो माइनस लेना है। कंपेयर करने का तरीका सुन लो। तो ये हो गया ABC, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मुझे एक चीज़ बता दो, 9.3 पे जो बार लगाए ना, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? और मैं पढ़ा चुका हूँ, बताओ। ये जो नंबर है ना बच्चा पार्टी, ये रेशनल होता है। क्यों होता है रेशनल? क्योंकि जिस नंबर पे बार लगता है ना वो नंबर रिपीट होता है, और जब नंबर रिपीट हो जाता है ना तो वो रेशनल के अंदर आ जाता है। और इरेशनल के नंबर कौन से नंबर आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर आर इरेशनल। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ये आपको समझ में आ गया ना? जिसको भी समझ में आ गया वो अगला क्वेश्चन करो। और अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सेकंड नंबर का, x माइनस के वाई अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस का 10। इसमें मुझे ABC भी बताना है आपको, ABC भी बताना है आपको। उसके अलावा आपको मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इधर लेके आना पड़ेगा। किसको? माइनस के 10 को, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। बस ABC निकल गया। ए होता है x का कोफिशिएंट, यानी x के आगे वाला नंबर ये होता है। देखो यहाँ से, तो x के आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लो? 1 मान लो, क्योंकि 1 × x भी x होगा। तो a इक्वल टू तो हो गया 1, b इक्वल टू हो गया माइनस का 1/5 और c इक्वल टू हो गया कितना? 10। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी, और इसके साथ में ये क्या हो गया आपका? लीनियर इक्वेशन का a और b c का वैल्यू भी। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको इसी तरह का,
थर्ड क्वेश्चन देखना, इस यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, इसका थर्ड पोर्शन मैं आपको दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन सुनना, x इक्वल्स टू 3y, और मुझे इसमें ABC की वैल्यू बताइए। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? सोच रहे हो कि सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं दे दिया? नहीं बच्चा पार्टी, बहुत आसान सा, चॉकलेट सा, इजी सा, पीची सा क्वेश्चन है। देखो इधर, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे पता है x और y मुझे एक साइड होने चाहिए, कर लो। इक्वल टू मुझे 0 लिखना पड़ेगा, कुछ भी है ही नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर तो फिक्स हो गया। 1 नंबर के लिए क्या करूँ, पहले मैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेता हूँ, और लिखना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ए तो एक्स के वाले आगे नंबर होता है, कुछ नहीं है तो 1 मान लो आप, तो 1 डॉट एक्स यानी 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 हो गई। सर बी की वैल्यू मुझे पता है, क्या है, 3, नो -3, क्योंकि -7 में है तो माइनस आता जरूरी है। -7 है तो माइनस आएगा, -7 है तो माइनस आएगा ही, समझ में आ गया? -7 में लगाया तो माइनस आएगा, ये क्लाउड ध्यान रखना, कहीं पता चले सिर्फ 3 लिख दो। अब सी की वैल्यू, अब आप बोलोगे सी तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे +0 लिख सकता हूँ? +0 लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नो। कोई बोल रहा होगा सर -0 क्यों नहीं लिखा? लिख लो, -0 लिखोगे तो भी सी -0 0 ही होता है। कर लीजिए क्वेश्चन को। जल्दी लिखो फिर आगे कराता हूँ। अब मैं बात करूंगा आपसे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको, इम्पोर्टेंट इस टॉपिक को आप लोग लगा लेना। तो आपने हेडिंग लगा ली है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब ध्यान से समझना है ये होता क्या है। देखो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख लेता हूँ, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिख ली, समझ में आ गया? कोई डाउट? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यू, मैंने क्या बोला, एक्स एंड वाई की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करे? सेटिस्फाई करे। कुछ पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? यानी एक्स और वाई की जगह मैं क्या लिखूं कि ये पूरा इक्वेशन पूरा सॉल्व करने पे जो है इक्वल टू, यानी LHS और RHS पार्ट इक्वल आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 2x + 3y, 2x + 3y, और मैं इसके आगे क्या ले लूँ, -6 = 0। मैंने ये एक इक्वेशन ले लिया। अब मैं x और y की जगह पे क्या पुट करूँ, मैं x और y की जगह क्या लिखूँ कि ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल आ जाए सॉल्व करने के बाद ये 0 के इक्वल आ जाए। तो आप एक चीज़ दिमाग लगाओ, या मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ सपोज दैट, तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे x की जगह भी 1 लिख दूँ और y की जगह भी 1 लिख दूँ, मैं x की जगह भी 1 लिख दूँ और y की जगह भी 1 लिख दूँ, तो मुझे बताओ यहाँ मैंने 1 लिखा और यहाँ मैंने 1 लिखा, ठीक है लिखा, तो मुझे बताओ तो ये 2 + 3 - 5 हो जाएगा क्या? 5 - 5 भी क्या आ गया? 0, यानी 0 = 0। तो मतलब ये क्या है, 1 और 1, x = 1 और y = 1 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, इसके सॉल्यूशन है। कुछ समझ में आया? अब आप बोलोगे कि सर अगर एक कंडीशन और देखना, अगर मैं x की जगह 1/2 लिख दूं, सॉरी 1/2 नहीं, x की जगह मैं लिख दूं 3/2, मैंने मान लिया मैंने x की जगह मैंने ये लिख दिया, और y की जगह पे मैंने लिख दिया, मैंने 2/3। मैंने x और y की जगह अगर ये वैल्यू पुट करता हूँ, मैं बता रहा हूँ कंडीशन, अगर मैं ये रखता हूँ तो भी क्या LHS = RHS आता है। चलो रखते हैं, x की जगह ये रखा, y की जगह ये रखा, चेक करो 3 + 2 - 5 y - 5 0, ये तो भी 0 आ रहा है, कुछ समझ में आया कॉन्सेप्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैंने x की जगह 1 और y की जगह 1 रखा तो भी वो इक्वेशन 0 के इक्वल जा रही है, तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x की जगह मैंने ये नंबर्स रखे तो भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x और y की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी कि एक्स और वाई के ऐसे तो मैं हजारों वैल्यू चेक कर सकता हूँ, यानी इनफाइनाइट वैल्यू में चेक कर सकता हूँ, कितनी ही वैल्यू में चेक कर सकता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास आ सकती है। इसलिए ये जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वैल्यू, उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स और वाई की ऐसे तो मैं कितनी भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ ना। अब मुझे एक चीज़ बताना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल की, क्या मुझे बताओ ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की है? जब भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की होती है ना, वन वेरिएबल की होती है, तो उसका हमेशा वन सॉल्यूशन होता है। कितने सॉल्यूशन होते हैं? वन सॉल्यूशन। यानी उसको मैं बोल सकता हूँ यूनिक सॉल्यूशन। क्या मैं बोल सकता हूँ? यूनिक सॉल्यूशन। जब भी कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की होती है, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो x इक्वल टू -5 आ जाएगा, और -5 ही आएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, जो कि अब आप x की जगह -5 रखोगे तभी वो 0 बनेगा, और कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। आप कहोगे सर +5 तो वो 10 हो जाएगा, यानी कि और कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिस पे 0 आ जाए, और कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ओनली देयर इज ओनली वन सिंगल सॉल्यूशन फॉर वन वेरिएबल इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। लेकिन टू वेरिएबल इक्वेशन के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। इतना लिखो, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है आपके लिए, राइट फोर सॉल्यूशंस, राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको मैं कुछ इक्वेशन दे रहा हूँ, उनके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। देखो इनफाइनाइट है, मैंने 4 पूछ लिया, हो सकता है 5 पूछ लूँ, हो सकता है 3 ही पूछ लूँ, हो सकता है 10 पूछ लूँ, कितने भी पूछ सकता हूँ। अब मैं इक्वेशन दे रहा हूँ आपके लिए। इक्वेशन है 2x + y = 7। ये इक्वेशन मैंने आपको दे दी और इसके सॉल्यूशन। अब आप पूछोगे कि सर आप मुझे बताओ कि मैं इसके सॉल्यूशन निकालूंगा कैसे। अभी तो आपने दिखा दिया, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है, अब ध्यान से सुनना। पहला तरीका है आप x = 0 रख दो। क्या रख दो? एट x = 0। जब हम एक वैल्यू रखते हैं ना, दूसरी अपने आप निकल के आ जाती है। देखो जब मैं x की जगह 0 लिखूंगा तो ब्रैकेट 0 + y = 7, 2 0 जा 0 + y = 7, यानी y = आ गया 7। यानी कि आपका एक तो क्या आ गया, कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में होता है हमेशा, यानी x पहले, x 0 और y 7। जब x 0 होगा तो y 7 होगा, यानी एक 0,7 हो गया। अब आप इस 0,7 को यहाँ पे रख के देख लो, आंसर इक्वल आएगा LHS और RHS। आप रखो x की जगह ये रखो, y की जगह, क्योंकि आपको मैंने बताया कोई भी कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म का होता है। याद आ रहा है? अभी चैप्टर 3 एब्सिसा और ऑर्डिनेट और पूरा कोऑर्डिनेट। तो x की जगह 0 लिखो तो 2 0 0 हो गया, y की जगह 7 लिखो, 0 + 7 7 = 7 हो गया सेटिस्फाई। तो मैंने क्या कहा था, जो नंबर उसको सेटिस्फाई करता है, जो जैसे वैल्यू पे वो सेटिस्फाई हो जाता है, वही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो 0,7 इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब एक निकाल लेते हैं, एक कंडीशन दोगे, इसको 0 रख दो, ये y का निकल जाएगा। अब एक काम करो, आप एट y = 0 पे निकाल लो। किस पे निकाल लो? एट y = 0 पे निकाल दो। एक दो इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। अब y की जगह 0 रख दो, तो 2x + y की जगह 0 लिख दो = 7। तो 2x = आ जाएगा 7, यानी x = आ जाएगा 7/2। समझ में आ गया? x = 7/2 आ गया। तो पहला तो 7/2 हो गया और दूसरा कितना हो गया? 0। अब आप ये भी रख के देख लो, वो भी इक्वल आ जाएगा। अभी तो 2 ही निकले हैं। तीसरा, अब आप पूछोगे सर तीसरा, कुछ भी वैल्यू रख दो जो मन में आए, कुछ भी, x की या y की कोई भी रख दो। एट x = 1 रख लो, चलो आप चाहो तो y = 1 रख लो। अब x = 1 रखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस y की जगह y = 7, तो y = आ जाएगा 7 - 2, यानी y = आ जाएगा 5। समझ में आ गया? तो 1,5 हो गया, क्योंकि x पहले फिर y। आ गए 3 इक्वेशन, 3 सॉल्यूशन आ गए। हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। कुछ भी वैल्यू जो मन में आए ना, आप x = 100 रख लो, 10 रख लो, 50 रख लो, जो मन करे और जो सूटेबल हो ना, मैं तो कहता हूँ जो सूटेबल हो वो रखो। अब y की जगह कुछ भी रख लो, x की जगह 2 रख लो, आप चाहो तो x की जगह 2 रख लो, y की जगह 5 रख लो, कुछ भी रख लो जो मन करे। तो मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं ब्रदर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, कुछ भी रख लो। अब मैं कह रहा हूँ आप एट x = 2 रख लो या y = रख लो। तो x = 2 रखूँगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 + y = 7 आएगा, तो y हो जाएगा 7 - 4, यानी कि 3। तो मैं तो कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला,
इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट महादेव है। समझ में आया? तो लिख लीजिए इसको। ऐसे ही कोई भी इक्वेशन आ जाए तो किसी डरना नहीं है कि 4 इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, 4 सॉल्यूशन में कैसे लिखूंगा। तो बस एक्स और वाई की जो मर्जी आए वैल्यू रखो, और मैं कहता हूँ 0 1 2 3 4 ही रख लेना बस। पहले x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, ऐसे अगर 5 सॉल्यूशन पूछे तो। अगला एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, जो कर रहा है वो करते रहो। अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ जिन्होंने कर लिया। x इक्वल टू 4y, ये वाला करके दिखाओ मुझे जिनका हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ये इसका, x इक्वल टू 4y। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देखना इधर। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो आई नहीं, क्या दिक्कत है? सिंपल आप तो वैल्यू रखते जाओ बस। सिंपल पहले रख लो, एट y इक्वल टू 1 रख दो। जब y की जगह 1 रखोगे तो ये आएगा 4, और y मल्टीप्लाई में होगा 1 के, तो 4 बन जा 4। तो x इक्वल टू एक वैल्यू तो आ गई 4, यानी इसको हम लिखेंगे 4,1। पहले हमेशा x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x 4 फिर y बाद में 1। अब रख लो एट y इक्वल टू 2, कुछ भी रखते जाओ जो मर्जी करे। तो x इक्वल टू आ जाएगा 8, y इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू आ जाएगा 12, 3 वैल्यू आ गई। y इक्वल टू 4 पे कितनी आ जाएगी 16। तो बस, और इनको आप फॉर्मेट में लिख दो। पहले x लिखना होता है, तो 8 2 12 3 16 4। समझ में आ गया? इजी पीजी तरीका, फास्ट करने का तरीका है। कुछ भी वैल्यू रखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो कुछ भी। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर अगर हमारे टीचर्स चेक करेंगे नोटबुक्स को तो मार्क्स तो नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो और वो सही आना चाहिए। बस कैलकुलेशन आप सही करिए, नो इश्यू। आप एक्स की 0 रखोगे तो वाई भी 0 आएगा। और आपको पता है एक्स और वाई का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो वो ग्राफ ड्रॉ भी आप इसी पॉइंट्स को निकाल के करते हो, और वो हमेशा ओरिजिन से पास करता है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई ऑलवेज सेटिस्फाई द ओरिजिन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और मुझे बताओ ये सारे जो सॉल्यूशन है क्या ये उस मेन इक्वेशन जिससे ये निकल के आए उसको सेटिस्फाई करेंगे? यस करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब उनको इसमें रखोगे तो वो LHS RHS खुलाएगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? उस इक्वेशन को एकदम सेटिस्फाई कर जाएगा ना। जैसे मेरे द्वारा कराया हुआ हर क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर को सेटिस्फाई करेगा। मेरे द्वारा कराया हुआ आपका क्वेश्चन हर क्वेश्चन आपके एग्जाम को पेपर को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही उसी तरह से ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो जो इस इक्वेशन से निकल के आए उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। समझ में आ गया? अब देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और मैं आपके लिए एक इक्वेशन लिख रहा हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 4, और उसके ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, और मुझे बताना कि कौन उसका सॉल्यूशन है कौन नहीं। 0,2 2,0 4 0 1 1। चलो मुझे बताओ जल्दी से कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है। विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का इन चारों में से कौन एक सॉल्यूशन है? तो चारों को रख के चेक कीजिए। पहली वाली वैल्यू x होती है, दूसरी वाली वैल्यू y होती है, और चेक करके बताइए कौन LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। आप ओरली कर लीजिए। 0 - 4 तो माइनस का 4 हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं है। 2 - 0 ये भी नहीं हो रहा। 4 - 0 ये भी हो रहा है क्या? 4 - 0 4 ही तो होता है, हो रहा है। क्योंकि आप करके देख लो, x की जगह 4 लिखो माइनस y की जगह 0 लिखो, और तो 4 इक्वल टू 4 आ तो रहा है ना, 4 इक्वल टू 4 आ तो रहा है, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसने पूछा था कौन सा है। एक बार डी वाला भी चेक कर लो, तो डी वाला चेक करोगे 1 - 2 तो -1 इक्वल टू 4 आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो सेटिस्फाई का मतलब होता है जिस पे LHS RHS इक्वल आ जाए। तो एक ही क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और कराने वाला हूँ आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जो कि एग्जाम में प्रिंट हो चुका है ये मान लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। लिखना ध्यान से। क्वेश्चन है
फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू वाई कॉमा y इक्वल टू 1, इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन लिखो, आपको समझाता हूँ मैं इसको। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर वाई डिड द मैथ्स बुक लुक सो सैड। क्या पूछ रहे हो ये? वाई डिड द मैथ्स बुक लुक सो सैड। मैथ्स की बुक है वो इतनी सैड क्यों लगती है? मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब मैथ्स की बुक सैड मतलब कैसे दिखती है? मतलब अब इसका आंसर दूं आपको। देखो, मैथ्स हैव मैनी प्रॉब्लम्स। समझ आया? मैथ्स हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स। मैथ्स की बुक सैड आपको इसलिए लगती है क्योंकि मैथ्स हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको नहीं पता जब मैथ सॉल्व करते हो ना तो एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले की भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। इसलिए डरना क्यों, मस्त रहो। तो देयर इज नो सैड, बी हैप्पी। ठीक है ना? इधर देखो अब, ठीक है ना? इधर देखो, मैंने क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। मुझे बोल रखा है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दैट्स मीन इट दीज वैल्यूज विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेंगी। तो मैं क्या रखूँ? एट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो इसमें पुट कर दो आप x की जगह 2, y की जगह 1, बस सॉल्व कर दो। k निकल जाएगा आराम से। तो k इक्वल टू आ गया 7 या 7 इक्वल टू k। और रीजन क्या लिख दोगे? x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन, सो it will satisfy the given equation। वो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन है तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा ही, एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप ये लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखना, इफ x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 1 is a solution of the equation, ठीक है? ax माइनस 2y इक्वल टू 10, देन फाइंड a। यानी a की वैल्यू बताओ आप, a क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो वो ये लाइन आप कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। x और y की जगह 1 1 रख दो बस। तो a ऑफ 1 माइनस 2 ऑफ 1 इक्वल टू 10, a 1 जा a माइनस 2 इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 प्लस 2 यानी आ गया 12 इक्वल टू a। कोई डाउट है? इतना आसान सा क्वेश्चन था। जल्दी करो, जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। अब मेरा एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट पे करना। x इक्वल टू 2 दे रखा है, y इक्वल टू 1 दे रखा है। x इक्वल टू 2 दे रखा है, y इक्वल टू 1 दे रखा है। ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। और आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस के वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। फाइंड के, ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना कमेंट के अंदर, ठीक है? क्यों? ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना।
और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। एक होमवर्क क्वेश्चन और करना मेरे साथ, एक होमवर्क क्वेश्चन और करना, एक होमवर्क क्वेश्चन और करना। और होमवर्क क्वेश्चन है आपका x=1 और y=1। ये सॉल्यूशन है। और एक क्वेश्चन है आपके पास 9kx + 12ky = 63, फाइंड के। एक क्वेश्चन आपके पास ये है। दोनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे कमेंट में करना, और दोनों होमवर्क क्वेश्चन है, नहीं हो तो मुझे बताना। और हमारा पूरा चैप्टर जो था वो कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। बहुत आसान सा इजी पीजी सा चैप्टर था। और ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही है ना, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें एंड लाइक कमेंट कर दीजिए बच्चा पार्टी। और सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर देना है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। और हम सारे चैप्टर्स को लाते रहेंगे। हमने 4 चैप्टर कर लिए, बहुत जल्दी से हम स्पीडली सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे एकदम रैपिड रिवीजन करके। तो टाटा बाय बाय, सी यू। बाकी क्लासेज हम बाद में करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 की तरफ। ओके, गुड नाइट बच्चा पार्टी।